अब देश में खांसी की सिरप समेत अन्य सभी तरह के सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। इस बात का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अब मेडिकल स्टोर से कफ सिरप या कोई दूसरा सिरप खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। बीते महीनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। इसके बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार के इस फैसले पर सुनिए मेडिकल स्टोर के मालिक क्या कह रहे हैं। ये कदम राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के मामले के बाद उठाया गया है। सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में 5वां संशोधन किया है। इसके तहत दवाओं की खास लिस्ट शेड्यूल के में से सिरप शब्द को हटा दिया गया है। इस फैसले को आसान शब्दों में समझें तो अब सिरप बनाने वाली कंपनियों को मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी दवा बाजार में उतारने से पहले कई सख्त परीक्षणों और नियमों से गुजरना होगा। नए नियम के तहत अब भारत में बनने वाले हर कप सिरप और अन्य लिक्विड दवाओं को उसी सख्त प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे टैबलेट्स और इंजेक्शन गुजरते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को G7 नेताओं, आउटरीच पार्टनर्स और प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ आयोजित वर्किंग लंच से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आर्थिक विकास, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, निवेश साझेदारी और विभिन्न वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मंगलवार को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्स्थापित करना विषय पर आयोजित G7 वर्किंग सत्र से पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत की। इस सत्र में G7 देशों, साझेदार देशों, विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा था कि ये बैठक उस समय होगी जब दोनों नेता G7 नेताओं, आउटरीच पार्टनर्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों के साथ वर्किंग लंच में शामिल होने वाले होंगे। एवियन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विश्व नेताओं से मिलने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने को लेकर उत्साहित हैं। G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के एवियन पहुंच गया। विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हूँ। भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध विश्व के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बैठक में पश्चिम एशिया, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमेरिका से ऊर्जा आयात जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका लंबे समय की ऊर्जा साझेदारी के लिए उत्सुक हैं। ये बैठक करीब 16 महीनों बाद हो रही है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बात हो सकती है। दोनों देश लंबे समय से एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। टैरिफ, बाजार पहुंच, निवेश और सप्लाई चेन सहयोग प्रमुख विषय रह सकते हैं। वहीं पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट और ईरान संकट पर भी बातचीत होने की संभावना है। ईरान तथा खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के लिए तेल आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चर्चा हो सकती है। हाल के तनावों के कारण समुद्री व्यापार और तेल परिवहन प्रभावित हुए हैं। भारत समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता पर जोर दे रहा है। रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। रक्षा तकनीक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, सैन्य साझेदारी और उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा हो सकती है। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की संभावना है। यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा संभव है।
पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक में प्रौद्योगिकी और एआई पर चर्चा हो सकती है। G7 के एजेंडे में एआई, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियां प्रमुख है। बता दें कि अभी बैठक की पूरी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया की स्थिति और रणनीतिक साझेदारी इस मुलाकात के सबसे अहम मुद्दे माने जा रहे हैं। भारत को 15 से 17 जून तक आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। ये G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी होगी। यशराज फिल्म्स ने बीते दिनों फैंस को बड़ा तोहफा दिया। मेकर्स के पोस्ट से साफ हुआ कि इसके स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा समय से पहले ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। वहीं अब मूवी की लीड एक्ट्रेस आलिया ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्हें दूसरी लीडिंग लेडी शर्वरी वाघ के साथ पोज देते देखा गया है। हालांकि इसका कैप्शन फैंस को काफी गुदगुदा रहा है। आलिया भट्ट ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5 तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है। इसमें आलिया और शर्वरी व्हाइट कलर की मैचिंग टी शर्ट पहनी नजर आई हैं, जिस पर अल्फा लिखा हुआ है। साथ ही अलग अलग पिक्चर्स में दोनों को मस्ती भरे मूड में पोजेस देते देखा गया है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए आलिया भट्ट ने कैप्शन में लिखा है, वेयर इज शर्वरी। बता दें, यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जुलाई 2024 में हुई थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई और कश्मीर की वादियों में हुई है। शिव रवेल की डायरेक्शन में बनी इस वुमेन सेंट्रिक फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी लीड रोल में हैं। वहीं आलिया और शर्वरी अल्फा एजेंट्स के कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं। अल्फा में दोनों को एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स परफॉर्म करते देखा जाएगा। पहले फिल्म की रिलीज डेट 10 जुलाई फिक्स की गई थी। हालांकि अब ये 3 जुलाई को ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। जैकी भगनानी इन दिनों अपनी डार्लिंग वाइफ रकुलप्रीत सिंह के साथ मियामी के वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर प्रोड्यूसर पोस्ट कर फैंस को कपल गोल्स देते भी नजर आ रहे हैं। इस सर्कल को जारी रखते हुए जैकी ने एक और आई कैची पोस्ट से फैंस का अटेंशन ग्रैब किया है। फोटोज की सीरीज में जैकी ने समर इन मियामी की झलक दिखाई है। जैकी भगनानी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसमें जैकी कभी मियामी का सनराइज तो कभी सनसेट की झलक दिखाते नजर आए हैं। वहीं जैकी कभी सोलो पोज देते तो कभी वाइफ रकुल के साथ कोजी पिक्चर्स क्लिक कराते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मील की झलकियों को भी पोस्ट में शुमार किया है। साथ ही पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, जस्ट टू हैप्पी सोल्स एंजॉयिंग द मियामी समर। पर्सनल लाइफ की बात करें तो रकुल और जैकी ने एक दूसरे को तकरीबन 4 साल तक डेट किया और 21 फरवरी 2024 को गोवा में एक शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान शादी के बंधन में बंधे। कपल अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियों को फैंस के साथ साझा करते नजर आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। ग्रुप आई के मुकाबले में अर्लिंग हालैंड के दमदार प्रदर्शन की बदौलत नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रहे हालैंड ने 2 गोल दागकर टीम की जीत की कहानी लिख दी। बॉस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में नॉर्वे की टीम शुरुआत से ही आक्रामक नजर आई। मैच के 29वें मिनट में हालैंड ने गोल करके नॉर्वे को 1-0 से बढ़त दिला दी, लेकिन इराक ने जल्द ही वापसी की। 39वें मिनट में इराक के खिलाड़ी आयमन हुसैन ने गोल कर इराक को बराबरी पर ला दिया, लेकिन जल्द ही 43वें मिनट में हालैंड ने गोल कर नॉर्वे को फिर से 2-1 से बढ़त दिला दी। मैच के 76वें मिनट में नॉर्वे के लियो ऑस्टनगार्ड ने गोल कर नॉर्वे की बढ़त को 3-1 कर दिया। मैच के आखिरी मिनट में इराक के खिलाड़ी आयमन हुसैन के आत्मघाती गोल ने नॉर्वे की जीत का अंतर 4-1 कर दिया।
नॉर्वे की जीत और हालैंड के 2 गोलों से ये साफ हो गया कि फीफा विश्व कप 2026 में आगे होने वाले मुकाबले और भी रोमांचक होने वाले हैं। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपनी आक्रामकता दिखाई और कप्तान किलियन एम्बापे ने मैच के 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को बढ़त दिला दी। इसके बाद मैच के 82वें मिनट में फ्रांस के ब्रैडली बारकोला ने गोल कर फ्रांस की बढ़त को 2-0 कर दिया। हालांकि सेनेगल ने मैच के आखिर में दिए गए अतिरिक्त समय में गोल कर मैच में रोमांच बढ़ाया, लेकिन इसके ठीक बाद फ्रांस के कप्तान ने गोल कर फ्रांस की जीत पर मोहर लगा दी। किलियन एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में ही 2 गोल दागकर इस टूर्नामेंट में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। 2 गोलों की मदद से किलियन विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। किलियन विश्व कप के 15 मैचों में 14 गोल कर चुके हैं। वर्तमान फुटबॉल की दुनिया के चमकदार खिलाड़ियों में शामिल किलियन एम्बापे अपनी रफ्तार, तकनीक और गोल करने की क्षमता से दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शामिल होते हैं। इसके साथ ही बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करना उनकी खासियत है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।